जय हिंद साथियों। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से बिहार बोर्ड क्लास 10वीं के ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि आपके एक अच्छे मार्क्स में आपकी जो ऑब्जेक्टिव है उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए ऑब्जेक्टिव की जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो बहुत ही बृहद पैमाने पर होनी चाहिए, जिससे आपका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सही हो ऑब्जेक्टिव में। तो आप ही लोगों के हेल्प करने के लिए, आपके काम को आसान बनाने के लिए मैं पर डे ऑब्जेक्टिव के वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल करें, ताकि उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा इस ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस हो और उन्हें परीक्षा में लाभ मिले। बहुत मेहनत करके चैप्टर वाइज इन ऑब्जेक्टिव को तैयार किया गया है। तो सोचिए कि अगर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को तैयार किया गया है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चंस मेरे ऑब्जेक्टिव से बाहर आएगा। ये बात लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर वाइज 40 ऑब्जेक्टिव देना, 50 ऑब्जेक्टिव देना ये कम नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है। इस तरह से आपके जो बुक हैं यानी गोदली भाग 2, इसमें गद्य खंड में 12, सोचिए कि 12 पार्ट है। तो अगर एवरेज हम 40 भी लेकर चलते हैं तो 480 क्वेश्चन हो जाएंगे ही सिर्फ गद्य से। और फिर 12 जो हैं वो अगर काव्य खंड में है तो वहाँ भी अगर हम सही से एवरेज लेकर चलते हैं तो वहाँ से भी समझिए कि लगभग 480, लगभग 1000 के आसपास आपके पास ऑब्जेक्टिव हो जाएगा सिर्फ हिंदी से। मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन के बाहर जाने वाला है, इसलिए प्रैक्टिस करिए। और आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जो हमारा आज का जो चैप्टर है वो है हजारी प्रसाद द्वारा लिखित एक ललित निबंध, नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखते हैं उसका पहला क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। ऑप्शन ए गुलाब राय, बी शांति प्रिय, सी प्रताप नारायण मिश्र और डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका एक का जो आंसर होगा वो होगा डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। क्वेश्चन 2, नाखून को, चोर को, डाकू को या बदमाश को। तो यानी कि 2 का जो आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि द्विवेदी जी ने नाखूनों को निर्लज अपराधी कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कामसूत्र किसकी रचना है। कामसूत्र किसकी रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, पतंजलि, वात्स्यायन, रामानुजाचार्य। तो 3 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी वात्स्यायन। क्वेश्चन नंबर 4, सिकत का अर्थ होता है साबुन, मुहावर, दर्पण या मोम। तो सिकट का जो अर्थ होता है वो होता है मोम, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होगा। महाभारत क्या है। उपन्यास, कहानी, शास्त्र, पुराण। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए उपन्यास, बी कहानी, सी शास्त्र और डी पुराण। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो होगा डी पुराण। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। ऑप्शन ए गौड़ देश, कैकेय देश, वाहिक और गंधार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ए गौड़ देश। गौड़ देश के लोग जो थे वो बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे। छोटे छोटे नख को कौन पसंद करते थे। दक्षिणात्य, पर्वतीय, मालव या मध्य देशीय। तो 7 का जो आंसर होगा वो होगा ए दक्षिणात्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। ए 1905, बी 1907, सी 1909 और डी 1911। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी 1907। क्वेश्चन नंबर 9, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। ए समस्तीपुर,
बिहार, बी बलिया बिहार, सी बलिया उत्तर प्रदेश और डी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो 9 का जो आंसर होगा वो होगा सी बलिया उत्तर प्रदेश। इसे आरत दुबे का छपरा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और आरत दुबे का छपरा दे तो भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? शेर, बंदरिया, भालू या हाथी? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है बी बंदरिया। बंदरिया मनुष्य का कभी भी आदर्श नहीं बन सकती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया गया है? देवताओं का राजा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए महादेव को, बी विष्णु को, सी इंद्र को और डी ब्रह्मा को। तो इसके जो आंसर होंगे वो सी होंगे, इंद्र को। नख किसका प्रतीक है? नाखून किसका प्रतीक है? मानवता का, पशुता का, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो होगा बी पशुता का। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी मैक्स मुलर, सी सुमित्रा नंदन पंत और डी नलिन विलोचन शर्मा। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का संपादन। क्वेश्चन नंबर 14, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई? ऑप्शन ए पद्म भूषण, बी अशोक चक्र, सी विजय चक्र और डी ज्योतिषाचार्य। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी ज्योतिषाचार्य की। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण की उपाधि पद्म भूषण से सम्मानित कब किया गया था? ए 1953, बी 1957, सी 1959 और डी 1961। तो जो 15 है उसका आंसर होगा बी 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सुशोभित किया गया था। अशोक के फूल की रचना है ए दिनकर, बी सुमित्रा नंदन पंत और सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी गुणाकर मूल्य। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो होगा सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1979 दिल्ली, 84 अजमेर, 89 उत्तर प्रदेश और 94 कानपुर। तो 17 का जो आंसर है वो होगा ए 1979 दिल्ली में। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? कामसूत्र में, मेघदूत में, महाभाष्य में, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो होगा ए कामसूत्र में नाखूनों का इतिहास मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डिलीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? ए मगध, बी लखनऊ, सी चंडीगढ़ और डी काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्हें डिलीट की उपाधि मिली हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? ऑप्शन ए नख, बी मुख, सी नाक और डी आँख। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो होगा ए आपके नख से।
अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह के हमेशा अमेजिंग ऑब्जेक्टिव देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। अल्कतक का अर्थ है तेल, आलता, हल्दी, साबुन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो है वो होगा बी, आलता। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? अशोक के फूल, आलोक के पर्व, अनाम दास का पोथा और ऑप्शन डी कल्पलता। तो इन्हें जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो मिला था आलोक पर्व पर, यानी कि 22 का बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? दांत, नाखून, पैर, पत्थर के औजार। तो 23 का जो आंसर होगा वो होगा बी, नाखून, इस पाठ के आधार पर। आर्यों के पास था लोहे का अस्त्र, घोड़े, मिट्टी का घर, इनमें से सभी। तो आर्यों का क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा वो होगा डी, सभी। क्योंकि आर्यों के पास घोड़ा भी था, तलवार भी था और मिट्टी का भी घर था। इनमें से सभी ऑप्शन सही होगा। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? पतंजलि ने, कालिदास ने, वत्स्यायन ने और कबीर ने। तो 25 का जो आंसर होगा वो होगा बी, कालिदास ने ऐसा कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते। नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 26। ए, बंदूक पर, बी, लाठी पर, सी, एटम बम पर और डी, लोहे के विभिन्न हथियार पर। तो इसका जो आंसर होगा वो सी, एटम बम पर होगा। क्वेश्चन नंबर 27। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? महावीर स्वामी का, बी, गौतम बुद्ध का, सी, कालिदास का और डी, वत्स्यायन का। तो जो 27 है इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, गौतम बुद्ध का। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है पीछे भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर आप कमेंट में छापेंगे। कमेंट में जल्दी से कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के किस विधा में लेखन नहीं है? आलोचना, उपन्यास, कहानी, निबंध। तो जो 28 है सॉरी जो 29 है इसका आंसर होगा सी, कहानी। इन्होंने कहानी की विद्या में कभी नहीं लिखा है। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ए, अशोक के फूल, बी, माटी की मूर्तें, सी, बाणभट्ट की आत्मकथा और डी, हिंदी साहित्य का आदिकाल। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा वो होगा बी, माटी की मूर्ति इनकी रचना नहीं है। तो इनकी रचना एक बार आप लोग देख लीजिए, आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। कौन कौन सी बुक लिखे थे? अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, जो निबंध संग्रह है। क्या है? निबंध संग्रह है। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, यह एक उपन्यास है, याद रखिएगा ये चीज़ भी। सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन, बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की ललित योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये आलोचना भी है और साहित्य इतिहास भी है। संदेश राशक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बानियाँ, ये जो है ग्रंथ संपादन है। विश्व भारती पत्रिका, शांति निकेतन पत्रिका का संपादन, ठीक है। तो ये इनकी जो है वो प्रमुख रचना है, इसलिए आप इनसे याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31। हिरोशिमा कहाँ है? चीन में,
जर्मनी में, नेपाल में, जापान में। तो आपको पता होगा कि हिरोशिमा ही वो शहर है जिस पर परमाणु बम गिराया गया था, जो कहाँ है, जापान में है। कहाँ है, जापान। यानी कि ऑप्शन डी सही होगा, जापान। क्वेश्चन नंबर 32, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? दक्षिणात्य, पौरत्य, मालव और मध्य देशीय। तो ये भी क्वेश्चन पीछे आया हुआ है, तो इसके भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ही देने होंगे। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। और वीडियो का जो लाइक का टारगेट है वो ज़्यादा नहीं, मैं कम से कम 20 लाइक का टारगेट रखता हूँ। इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं, या अपने लिए तो कर ही सकते हैं, क्योंकि मेहनत जो मैं कर रहा हूँ इसमें हम दोनों का ही फायदा है, आपका भी है और मेरा भी है। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ए ललित, बी भावात्मक, सी विवेचनात्मक और डी विवरणात्मक। तो 33 का जो आंसर होगा वो ए होगा, ललित। मैंने पहले ही बताया था चैप्टर स्टार्टिंग में। दधीची की हड्डी से क्या बना था? तलवार, त्रिशूल, इंद्र का वज्र और कुछ भी नहीं। तो दधीची जो ऋषि थे इनके हड्डियों से बनाया गया था इंद्र का वज्र। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? मनुष्यता के, सभ्यता के, पार्श्ववृत्ति के या सौंदर्य के। तो आपके जो क्वेश्चन 35 है इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, पार्श्ववृत्ति के, पार्श्विक वृत्ति के। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, सौ के बंधन को, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है इसका आंसर बी होगा, अनजान स्मृतियों को। इस तरह से आज हम लोगों ने नाखून क्यों बढ़ते हैं यानी कि चैप्टर 4 हिंदी गोदली भाग 2 के चैप्टर 4 के भी ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं, ये वीडियो को नहीं देख रहे हैं, तो प्लीज़ जाके वीडियो को देखिए। ये सारे जितने भी हैं वीडियोज के लिंक मैंने उन सबको ऑब्जेक्टिव मतलब उन सबको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दिया नीचे, वहाँ जाइए देखिए और अपनी तैयारी को एक सही दिशा दीजिए। ठीक है, वरना बाद में तो पछताना पड़ जाएगा अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ये तो आपका कर्तव्य भी बनता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, मन से पढ़िए। अब की बार 440 पार। जय हिंद, जय भारत।